यीशु बाचो हर शय पाए। यीशु के बिना कोई भी शय, कोई भी चीज कीमती नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो जीरो है, वो कूड़ा है। वो तुम्हारी मिनिस्ट्री भी क्यों ना हो, अगर वचन तोड़ के पैदा कर रहे हो तो कूड़ा है, वो मिनिस्ट्री नहीं है। क्यों तो इतनी बात ना जानी, यीशु बाचो हर शय पानी। यीशु ने कहा वो चीजें छोड़ दो जो तुम्हें नरक ले जाएं। तुम्हारी आंख है तो काणे हो जाओ, लेकिन वचन को मत छोड़ना। काणे होके मेरे राज्य में प्रवेश कर जाना, पर वचन को मत तोड़ना। लंगड़े हो जाना, लेकिन वचन मत तोड़ना। जब सेवकाइयां वचन से भी ऊपर होती हैं तो इंसान फिर ठोकर खाते हैं। खुदा से बात करो, परमेश्वर मेरे लिए प्रथम तू है, तेरा वचन मेरे लिए प्रथम है। क्योंकि वचन कहता है जब तू एक उंगली किसी की ओर उठाएगा तो 3 उंगलियां तेरी ओर होंगी और तू जवाब ना दे पाएगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा अपना जैसा मन सब विश्वास करने वालों को दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा आशीष हमारी। अपने हाथों को उठाओ, कहो मेरा सोर्स, मेरा सोता, हर आशीष को, हर चीज को लेने का माध्यम जीसस है। जिस तरह इस दुनिया में हर एक चीज को लेने का, मोस्टली चीजों को लेने का माध्यम पैसा है, उसी तरह परमेश्वर से लेने का माध्यम प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के बीच से होकर हम अपने खुदा से सब कुछ ले सकते हैं। फिर वो हमें पापी के रूप में नहीं देखता, फिर वो हमें अपने बेटे के रूप में देखता है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और जान दी है। क्यों तू इतनी बात ना जान, यीशु बाचो हर शय पानी। क्यों तू इतनी बात ना जाने, यीशु बाचो हर शय पानी। जिसका हमेशा हुक्म चला है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। आज तेरा वचन इनके हृदयों में छप जाए खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में खुदा की तारीफ कर दो जोर से। अपने हाथों को उठाओ। जो वचन, जो गवाहियां मैं सुनूंगा, बोलो मैं फलों को लेके आऊंगा और ये मेरे जीवन को बदल देंगी। गुस्सा ते करने दे विच है ओतीमा, प्यार है उसदा डाटा।
पाक यहोवा सारा। अपने हाथों को उठाओ। जिन्नियां गवाहियां मैं सुना, बोलो जितनी गवाही मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। फिर से बात करो परमेश्वर से और इसको प्रीचिंग मोड पे कर दो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से खुदा की तारीफ करो जितनी ताकत है हाथों में। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। लखवीर सिंह, स्वागत है। जो ग्रेस परमेश्वर ने आपको दी है, बाइबल कहती है पौलुस के ऊपर ऐसी ग्रेस थी कि रुमाल और अगोछे पौलुस की देह से छुआ कर जाकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे। अब किसी के पास अगर ये ग्रेस नहीं है वो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं कि ये बिब्लिकल नहीं है। आपके पास वो ग्रेस नहीं है, आपके पास वो लेवल नहीं है। जब परमेश्वर ने लाखों को छूना हो और परमेश्वर को मालूम हो कि मुझे लाखों को छूना है, तो परमेश्वर माध्यम बनाता है। ये साउंड भी आज माध्यम है परमेश्वर की आवाज आप तक जाने का। ऑयल एक माध्यम हो सकता है। परमेश्वर छड़ी को इस्तेमाल कर सकता है, वो गधे की जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए हम लोग खुद ही परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं कि नहीं, परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करेगा इस चर्च में, वो इस तरह से काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इस तरह से करेगा। इसलिए हम छोटे लेवल पे रह जाते हैं, हमारा दिमाग भी छोटा रह जाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर के दास पौलुस की देह से छुआकर रुमालों को, अगोछों को बीमारों की देह पर लगाते थे, तो वो भी चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो ये ग्रेस है, ये बाकियों के ऊपर नहीं थी लेकिन पौलुस के ऊपर थी। तो बाकी ये नहीं कह सकते कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको सुनना जरूरी है कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। आप चर्च में आते हैं, आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं, आपका फेथ बिल्ड होना शुरू होता है। परमेश्वर आपकी वफादारी को भी चेक करते हैं, वो देखते हैं आप सिर्फ आशीष पाने के लिए तो चर्च में नहीं आए, और एक दिन फिर वो आपको छूते हैं और आपकी शर्मिंदगी को सदा के लिए दूर कर देते हैं। अब ये प्राउड मम्मा है और प्राउड पापा है, जब ये अपने घर से निकलता होगा तो सिर ऊंचा करके निकलता होगा। वो आपके सिरों को भी ऊंचा करने के लिए जा रहा है। मैंने कहा वो आपके सिरों को इतना ऊंचा करने के लिए जा रहा है कि लोग शायद आपको घमंडी कहें, लेकिन वो आपका सिर खुदा ने ऊंचा किया और ऐसे ही ऊंचा रहेगा लोगों के सामने, क्योंकि खुदा ने आपको ऊंचा किया है। लोगों को नहीं किया होगा, आपको किया है। आमीन। बाइबल कहती है नाश होने से पहले घमंड आता है। अगर इस चर्च में थोड़ा सा भी प्राउड होता शैतानी, तो ये कब की नाश हो चुकी होती। लेकिन इस साल, इस एक दो महीने में 5 बड़ी ब्रांचेस चर्च ओपन करने जा रही है। एक ब्रांच का पोस्टर दिखा दो जरा, अगर तैयार है तो। शायद उनके पास, अगर नहीं पहुंचा तो पहुंचा दो टीम के पास। मैंने नहीं पहुंचाया, आप पहुंचा दो। तो फरीदकोट में नई चर्च ओपन हो चुकी है। अगले संडे वहां पे मीटिंग होगी।
हालेलुया। इस वीरवार कहां आना है? कहते चर्च ना आ जियो वीरवार। कहां आना है? बटाला में। इसको फुल एड्रेस दिखाना बटाला का। बटाला विलेज सुनैया। शाम को होगी मीटिंग, और इस क्रूसेड के बाद जो अगली मीटिंग होगी थर्सडे की यहां पर, वो भी शाम की होगी। तो अब शाम की मीटिंग ओपन हो चुकी है। तो परमेश्वर ने मुझे स्पेशल कहा है आपको कहने के लिए कि अपनी कमर बांध के रखना, क्योंकि अब जब स्पिरिचुअल चीजें स्टार्ट होती हैं, क्रूसेड्स, व्हाइट गारमेंट मीटिंग होगी, और स्पेशल आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिया जाएगा, और उस पर 30 डेज डे नाइट फास्टिंग होगी। 30 दिन की लोगों की, 30 दिन डे नाइट, डे नहीं, फास्टिंग करके अलग अलग टीमें बैठेंगे और उस पर प्रार्थना करेंगे जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट दोगे। तो अपने कमरे बांध के रखो, तैयार रहो। ये बड़े बड़े काम इस महीने और अगले महीने और जुलाई के महीने होने जा रहे हैं, और हीलिंग्स होंगी, डिलीवरेंस होंगी, लोग छुटकारा पाएंगे, बरकतें पाएंगे, आत्मिक जिंदगियां सेम नहीं होंगी, स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी, बड़ी चीजें होने जा रही हैं। आमीन। तो आपको यह देखना है कि टेस्टिमनी, वो चर्च में आते हैं, क्रिश्चियन फैमिली नहीं है, आते हैं, टेस्टिमनीज को सुनते हैं, मालूम नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूं। मैं रोन लग जाता सी, मैंने पता नहीं पर मैं क्यों